वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब ज़दगान के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों का जायजा लिया गया। चेयरमैन NDMA और नेशनल कोऑर्डिनेटर NFRCC की ब्रीफिंग। दोस्त ममालिक से पाकिस्तान पहुंचने वाली आलमी इमदाद के बारे में बताया। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिविल और मिलिट्री हुक्काम की कोशिशों को सराहा। कौमी शाहराहों और रेल नेटवर्क को पानी से निकालने के लिए वसाइल की ज़रूरत को उजागर किया। जो लोग इस काम से दूर हैं, सब उनको पता है, लोगों को जो लोग सियासत कर रहे हैं सब उनको पता है, लेकिन अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी उनकी जो अंदर नाराज़गी और दुख और तकलीफ़ है वो उसको बयान नहीं कर पा रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सबको पता है कि कौन खिदमत कर रहा है, कौन सियासत। अवाम की खामोशी का मतलब ये नहीं कि वो नाराज और दुखी नहीं है। वक्त आएगा, अवाम हिसाब लेंगे और शाबाश भी देंगे। हर शोबे से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ने की अपील करते हैं। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है। पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफी हुई है। दुनिया को इस नाइंसाफी का अजाला करना चाहिए। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समझी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा कि महंगाई की सताई अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। सरकारी कोटे पर हुज्जाज की ओवर बुकिंग के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बहस। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब ज़दा इलाकों में बैंकों को छुट्टी के दिन भी काम जारी रखने की हिदायत। रेलवे की तश्कील और तमीर के बाद किसी भी दौर में उसको संजीदगी से नहीं लिया गया। पहली बार हमने आके 2013 में हमारी भी हुकूमत पहले आती रही है, हम भी बस इस तरह संजीदा नहीं लेते थे। 2013 में हमने इसको बड़ा सीरियसली लिया था। 18 अरब रुपए कमाता था ये अदारा, हम 54 बिलियन पे छोड़ के गए थे। रेलवे को रोजाना 15-16 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जब आफत आती है तो शिकस्त तस्लीम नहीं करते बल्कि डट कर मुकाबला करते हैं। कोशिश है कि किसी तरह से पानी रेलवे ट्रैक से हट जाए। असल नुकसानात का अंदाजा तब होगा कि जब सैलाब का पानी उतरेगा। वज़ीर रेलवे साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि ट्रेनों की बहाली में चंद हफ्ते लग सकते हैं। अगर रियासत का रवैया सबके साथ एक नहीं होता तो सवाल उठेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और राशन की तक़सीम के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल के बारे में इजलास रोज़ाना करने का मकसद सूरत हाल को कंट्रोल करना है। सैलाब मुतासरीन की हर तरह से मदद कर रहे हैं। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो और सेक्रेटरी आबपाशी ने इजलास में ब्रीफिंग दी। बताया कि गुड्डू बैराज और सखर बैराज नॉर्मल हैं। कोटरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। जिसको फौरी तौर पे कोई तिबी सहूलत दरकार है और उसको दवाई की ज़रूरत है या उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई मासूम बच्चों के लिए किसी को ज़रूरत है, तो फौरी तौर पर इन फ़ोन नंबर पे वो राब्ता करे। राउंड द क्लॉक सर्विस को मिलेगी। और हर 4 इन्होंने शिफ्ट बनाई हैं। हर शिफ्ट पे जो है 6 लोग मौजूद होंगे, जिसमें 3 से 4 डॉक्टर्स भी उस शिफ्ट में मौजूद होंगे। तो वो फ़ोन नंबर है जी 022 92 40106। शर्जील मेमन कहते हैं कि क्या मुल्क के खिलाफ ट्रेंड चलाने वालों को मुहिब्बे वतन कहा जा सकता है? PTI भारत इसराइल से बदतर साजिश कर रही है। इमरान खान दुनिया को किस तरह का पैगाम दे रहे हैं? सूबे में मुतासरीन के लिए 1716 रिलीफ कैंप काम कर रहे हैं। इन कैंपों में 5,29,000 से जायद मुतासरीन को मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन को कैंपों में खाना, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इस वक्त सूबा सिंध में है तो पंजाब में भी, KP में भी, बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो सैलाब और बारिशों से नुकसानात हुए हैं, इतने बड़े क्राइसिस हैं कि शायद हमें इसका अंदाज़ा बाज़ लोगों को नहीं होता।
سندھ ہماری سرزمین ہے، سب یہاں کے باسی ہیں۔ صوبے میں سیلاب نے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، ہمارے تمام ایم پی ایز علاقے میں موجود ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وزیر سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے بھی سپرے مار مہم جاری ہے۔ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں 8 نئے اراکین کا اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ نوابزادہ افتخار خان بابر، مہر ارشاد احمد خان، رضا ربانی، فیصل کریم گنڈی، سردار سلیم حیدر، تسلیم احمد قریشی، محمد علی شاہ اور مہیش کمار میلانی کو معاون خصوصی تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات، شہباز شریف نے کہا کہ قابل تجدید توانائی ذرائع ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ متبادل توانائی ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قابل تجدید توانائی ذرائع کے استعمال سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم ہوگا۔ شمسی توانائی منصوبوں سے متعلق اسلام آباد میں پری ویڈنگ کانفرنس ہوگی۔ چین نے ہر داخلی اور خارجی محاذ پر پاکستان کی حمایت کی ہے۔ عمران خان کا ستمبر میں حکومت کے خلاف کال دینے کا فیصلہ، صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ کال زیادہ دور نہیں، رمہ ماہی دوں گا۔ آرمی چیف کی تعیناتی نئے الیکشن تک مؤخر کرنے کی بات کی، نئی حکومت نئے آرمی چیف کا فیصلہ کرے۔ کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کون ہو، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پر آئی ایس پی آر نے بیان جاری کیا۔ -1 فارمولا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیلی تھون میں 10 ارب اکٹھے کر لیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بولی کہ عمران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا، اقتدار کی ہوس اور کرپشن ہے۔ عمران خان حقیقی آزادی نہیں بلکہ اپنی کرپشن سے این آر او چاہتے ہیں۔ عمران خان کا مقصد الیکشن نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کرانا ہے۔ عمران خان دھونس دھمکی گالی سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ الیکشن کمشنر کا قصور 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانا ہے۔ یہ جن کے خلاف بیان دیتے ہیں ان سے ہی ملاقات کرتے ہیں۔ انڈسٹری آپ کی تباہ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ آپ کی نیچے جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد بھی آپ کا روپیہ 15 روپے صرف 2-3 ہفتے کے اندر ڈی ویلیو ہو گیا ہے، ملک ادھر کھڑا ہے۔ معیشت آپ کی نیچے جا رہی ہے، صنعت آپ کی بند ہو رہی ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، مہنگائی 17% سے بڑھ کے 45% پہ چلی گئی ہے، جس کرائسس کی طرف یہ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے۔ یہ صرف پریس کانفرنس میں آ کے رو دھو کے چلے جانا، اس سے کام نہیں بنتے ہیں۔ ملک بھر میں مہنگائی کی لہر سیلاب سے پہلے کی ہے۔ بجلی کے زائد بلوں کی وجہ سے صنعتیں پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں۔ ایسے حالات میں کاروبار نہیں چل سکتا۔ موجودہ حکومت کے معیشت کو بچانے کے تمام تر حربے ناکام رہے۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں، وہ ذرا صرف اداکاری کر رہے ہیں۔ ان کے 5 ماہ میں روپیہ 50 روپے تک گر چکا۔ اسٹیٹ بینک کمرشل بینکوں کو ڈالر نہیں دے رہا۔ روز ہمیں یہ بھاشن دیے جاتے ہیں، وہ پروفیسر شہباز شریف صاحب کے سیاست سے بالا تر ہو کے سوچیں، مشکل میں ہے عوام، سب مل کر کام کریں۔ اور جب مل کر کام کرنے کے لیے ایک شخص سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اگر کوئی کریڈیبل سیاسی لیڈرشپ موجود ہے تو عمران خان صاحب کی شکل میں۔ عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ عمران خان کی جانب سے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دیا گیا۔ شہباز شریف بیانات دیتے ہیں کہ سب مل کر کام کریں۔ وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے بجائے بیانات دینے میں مصروف ہے۔ ان کا ایک دن مزید رہنا ملک کے مفاد میں نہیں۔ پی ڈی ایم کا ٹولہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही हमारे लीडर हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है और रहेगी। चौधरी परवेज़ इलाही बोले कि पंजाब की अवाम की खिदमत के सफ़र को मिलकर तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज बुला लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा आला हुकाम शरीक होंगे। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन की नई तारीख का जायजा लिया जाएगा। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी फराहमी के बारे में ब्रीफिंग ली जाएगी। मलिका का ताबूत हजारों लोगों के हुजूम के दरमियान बकिंगम पैलेस में पहुंच गया। बादशाह चार्ल्स और मलिका कंसोर्ट बकिंगम पैलेस में मौजूद थे। मलिका के ताबूत को बकिंगम पैलेस तक सफर मुकम्मल किया तो देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर थी। ताबूत रॉयल स्टैंडर्ड परचम में लिपटा पहले शुमाल मगरबी लंदन पहुंचा। मलिका का ताबूत रात भर महल के बोरूम में रखा जाएगा। शहजादियन कहती हैं कि आखिरी सफर पर मलिका के साथ जाना एक एजाज है। खुशकिस्मत हूं कि प्यारी माँ की जिंदगी के आखिरी 24 घंटे शेयर करूं। हर एक का शुक्रिया कि जो हमारे दुख के एहसास को बांटता है। शहजादियन बिलमोरल और एडम्बरा ले जाने तक कांझानी मलिका के ताबूत के साथ ही एडम्बरा से लंदन बकिंगम पैलेस ले जाने तक भी प्रिंसेस एंड मलिका के ताबूत के साथ रहीं। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी के ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। डीजी रेंजर्स सिंध की पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत। रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका लाहे अमल पर इत्मीनान का इजहार।